हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम एक्सरसाइज 10D करेंगे जो कि टैक्स के ऊपर है। ठीक है, तो पहले सम्स को शुरू करने से पहले ये समझते हैं कि टैक्स क्या होता है। देखिए बच्चों, गवर्नमेंट के बहुत खर्चे होते हैं। जैसे वो हमारे लिए रेलवेज पे खर्चा करते हैं, फिर ब्रिजेस बनाते हैं, फिर रोड अच्छी तरह बनाते हैं, हमें वाटर सप्लाई देते हैं, तो और फिर गवर्नमेंट ऑफिसेस चलाते हैं, उनका सैलरी देना होता है गवर्नमेंट सर्वेंट्स को, मिनिस्टर्स को। सो ऐसे गवर्नमेंट के बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक से पैसे लेकर ये सब सुविधाएं हमारे लिए करती है। तो गवर्नमेंट इसे टैक्स कहती है। और टैक्स दो तरह के होते हैं, एक है डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। तो जो डायरेक्ट टैक्स होता है वही इनकम टैक्स होता है। मम्मी पापा जब भी काम पे जाते हैं, सैलरी कमाते हैं, तो उसमें से थोड़ा हिस्सा वो गवर्नमेंट को देते हैं। तो ये है इनकम टैक्स। इसी तरह वेल्थ टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, ऐसे बहुत सारे टैक्स हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो उस पे जीएसटी, एक्साइज टैक्स, वैट, ये सब सेंट्रल टैक्स, सेल्स टैक्स, ये सब हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसमें एक छोटा सा अमाउंट भरते हैं। वो 5% से लेके 20% तक होता है। तो ये हम गवर्नमेंट को देते हैं। तो इससे हमें साफ पता चलता है, अगर हम कोई भी चीज़ खरीदे, सपोज शॉपकीपर ने हमें कुछ बेचा, शॉपकीपर ने हमें फ़ोन बेचा, तो ये शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस हो गया और वो फ़ोन है 16,000 रुपीज़ का। ठीक है, तो हम जब खरीदेंगे फ़ोन को सिर्फ 16,000 नहीं भरेंगे, थोड़ा सा टैक्स भी भरेंगे। वो टैक्स सपोज मान लीजिए 10% है। ठीक है, हाल फिलहाल एज्यूम करते हैं 10% टैक्स वो हमसे मांग रहा है। वो जीएसटी हो सकता है, आजकल तो जीएसटी चल रहा है। तो 16,000 का 10% है 1600। कैसे कैलकुलेट किया, 10% ऑफ 16,000, तो ऊपर 2 जीरो नीचे 2 जीरो, 160 इंटू 10,600। तो ये हम ऐड करेंगे, मतलब हम फ़ोन के लिए शॉपकीपर को सिर्फ ये नहीं देंगे, हम ये भी ऐड करेंगे 17,600। शॉपकीपर 16,000 ले लेगा और ये चला जाएगा गवर्नमेंट को जीएसटी के फॉर्म में। तो गवर्नमेंट ये पैसा इस तरह से सबसे लेकर गवर्नमेंट अपना देश चलाती है, हमारा देश चलाती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट इज टेकिंग दिस टैक्स so that it can provide us with all these amenities। तो इससे साफ जाहिर है टैक्स क्या होता है, जो हम फाइनल प्राइस में ऐड कर देते हैं। तो ये जानकारी हमें होनी चाहिए ताकि हम 10D का सम्स सॉल्व कर सकें। अब 10D में फर्स्ट सम देखिए, संजय बॉट अ लैपटॉप फॉर दिस मच एंड अ प्रिंटर फॉर दिस मच। संजय ने लैपटॉप और प्रिंटर खरीदा है। If the rate of sales tax is 7% for these items, और उसे 7% सेल्स टैक्स भरना है, तो find the price he has to pay to buy these two items। तो उसे एंडिंग में कितना प्राइस पे करना होगा ये दोनों खरीदने के लिए। तो देखिए बच्चों, लैपटॉप और प्रिंटर, तो इसकी कीमत हो रही है 46,000। तो संजय को 46,000 तो भरना है ही, लेकिन उसे सेल्स टैक्स भी भरना है। और सेल्स टैक्स का क्या अमाउंट है, 7%। सो 7% हमें कैलकुलेट करना होगा इस पर। ठीक है, सो 7% ऑफ 46,000 हमें कैलकुलेट करना होगा। 7/100 इंटू 46,000, तो ऊपर 2 जीरो नीचे 2 जीरो गए। 7 इंटू 460, 7 जीरोज आर 0, 7 6 आर 42, 7 4 आर 28 प्लस 4 29। तो ये है सेल्स टैक्स का अमाउंट। तो ये हमें इसके साथ जोड़ना होगा क्योंकि ये गवर्नमेंट को जाएगा। तो ये 2920 हम इधर लिखेंगे। एक मिनट, 7 4 आर 28, 29 30 31 32, तो 3220। तो ये जो 3220 है ये है सेल्स टैक्स का अमाउंट। सो ये हमें इसके साथ ये बिल में जोड़ना है। तो अब संजय को ये नहीं भरना है, इन दोनों को टोटल भरना होगा उसे। सो 49,220 रुपीज़ वो
फाइनली शॉपकीपर को देगा, जिसमें से ये शॉपकीपर के पास चला जाएगा और ये सेल्स टैक्स गवर्नमेंट को। सेकेंड सम, अरुण सेल्स अ सिंथेसाइजर फॉर ₹17,280 इंक्लूडिंग द वैट। मतलब अरुण जो शॉपकीपर है वो ये बेच रहा है, लेकिन इसमें ऑलरेडी टैक्स इंक्लूडेड है। What is the selling price he will be getting after depositing the tax to the government at the rate of 8%? मतलब इसमें से अरुण को कितना मिलेगा सिंथेसाइजर में से और बाकी वो कितना गवर्नमेंट को देगा। तो बच्चों ये है सेलिंग प्राइस ऑफ सिंथेसाइजर और इसमें ऑलरेडी 8% इंक्लूडेड है। तो हमें इसे ब्रेकअप करना है इस तरह से कि अरुण कितना लेगा और गवर्नमेंट को वैट 8% के तौर पे कितने रुपीस देगा। तो देखिए बच्चों ये हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। हमेशा हमें मार्क प्राइस दिया होता है ना, मार्क प्राइस दिया होता है और उसमें हम ये टैक्स को ऐड करेंगे, तो हमें इन दोनों को ऐड करने पर हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, राइट। लेकिन अब हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं तो हमें क्या करना होगा बच्चों, हमें अज्यूम करना होगा। कैसे अज्यूम करेंगे? मान लेते हैं मार्क प्राइस अगर 100 था, ठीक है, मान लेते हैं मार्क प्राइस 100 था, तो टैक्स अगर 8% हम इसमें लगाएंगे वैट, तो 8% ऑफ 100 तो 8 रुपीस ही होगा ना। हमने सीखा है प्रॉफिट एंड लॉस में भी जब भी हम 100 मानते हैं तो जो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज है वही प्रॉफिट और लॉस होता है। तो इसी तरह हमने मार्क्ड प्राइस को 100 माना है, तो ये जो 8% है ये 8% ऑफ 100 8 रुपीस ही होगा, तो मतलब वैट 8 रुपीस। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा बच्चों, मार्क प्राइस और वैट को मिलाकर ये 108 रुपीस। तो ये था हमारा अजम्पशन, हमने माना। तो अब वैट को हटा देते हैं, मतलब जब मार्क प्राइस 100 होता है तो सेलिंग प्राइस 108 होता है, वैट को इंक्लूड करके, इन दोनों को इंक्लूड करके ये अमाउंट आया है, ठीक है। अब ये 17280 सेलिंग प्राइस है, तो पहले वैट के पहले इसकी क्या कीमत होगी, तो ये सम के हिसाब से हम चल रहे हैं, ठीक है। अगर 100 होता और 8 रुपीस हम ऐड करते वैट का, तो सेलिंग प्राइस बन जाता मार्क प्राइस प्लस टैक्स, सेलिंग प्राइस बन जाता 108। लेकिन अब इस सम में सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग वैट ये है, मतलब ये इंक्लूडेड है ना वैट इसमें, इसी तरह इसमें भी वैट इंक्लूडेड है, तो मार्क प्राइस क्या होगा, तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई और जो बच गया वो डिवाइड। सो 17280 इंटू 100 डिवाइड बाई 108। अब बच्चों मैं ये डायरेक्टली करके कोशिश करती हूँ देखने की कि क्या ये दोनों 108 के फैक्टर्स हैं। तो 108 को अगर मैंने 17280 से डिवाइड किया, 108 1s are 108, 12 में से 8 गया 4, फिर 6 8, अभी ये 6 8s are 48, ये आ रहा है 108 इंटू 6 648, फिर ये 0 लाए तो 108 इंटू 0 इज 0, तो हमारा आंसर है 160। मतलब 108 160 टाइम्स इसमें जा रहा है, तो 108 1 टाइम, 108 160 टाइम्स, सो 160 इंटू 100, सो 16 1s are 16 और 3 zeros, सो ये हो गया हमारा पहले प्राइस। ये पूछा है ना इन्होंने, व्हाट विल ही बी गेटिंग आफ्टर डेपोजिटिंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट, उसे कितना मिलेगा टैक्स देने के बाद, तो उसे 16,000 मिलेगा। तो सेलिंग प्राइस अगर ये पूछते टैक्स कितना हुआ इसमें, तो आपको समझ जाना चाहिए बच्चों, सेलिंग प्राइस है 17,280, ये 17,280 में से शॉपकीपर कितना लेगा, 16,000 ले लेगा, तो वो गवर्नमेंट को कितना देगा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 1,280 वैट गवर्नमेंट को देगा, ठीक है। तो इस तरह से जब भी सम में ऑलरेडी वैट है तो हमें पीछे जाना है ये देखने के लिए वैट को ऐड करने से पहले सिंथेसाइजर की क्या कीमत थी, तो हमें एजम्पशन पर इस सम को करना होगा। अब इस सम को देखिए,
द GST ऑन ए रेफ्रिजरेटर इज 28%, मतलब फ्रिज लेंगे तो हमें 28% टैक्स देना होगा। लेकिन यहाँ ना ही फ्रिज की कीमत दी है, ना ही पहले मार्केट प्राइस दिया है, इंस्टेड इन्होंने GST का ही अमाउंट दे दिया है 5600। मतलब ये जो 28% है GST उसका अमाउंट दिया है। तो ये पूछ रहे हैं एक्चुअल प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर की क्या थी। तो ये भी हमें एजम्पशन पे देखना होगा सम को। देखिए, मान लेते हैं हमारा जो फ्रिज है उसमें मार्क प्राइस था 100, ये एजम्पशन पे हम चल रहे हैं। तो अभी यहाँ कह रहे हैं GST है 28%। तो बच्चों 28% ऑफ 100 क्या होगा? 28 ही होगा। मतलब हम GST भरेंगे 28 रुपीज़ का अगर हम एक फ्रिज को लेंगे जिसकी कीमत है 100। ये एजम्पशन है, ठीक है। तो अगर 100 रुपीज़ का फ्रिज में हमें 28 रुपीज़ GST भरना है, लेकिन इस सब में बोला है कि 5600 GST भरा है, तो इस हिसाब से फ्रिज की कीमत क्या रही होगी? तो इसी तरह जो ऑपोजिट में है इसे क्रॉस मल्टीप्लाई और जो बच गया उसे हम डिवाइड करेंगे। 28 2s are 56 है, ठीक है बच्चों। 28 इंटू 2 इज 56। सो 28 1s are 28 2s are 56। अब ये दो जीरो के साथ दो जीरो लगा देंगे। अब मल्टीप्लाई 2 1s are 2, कितने जीरोस है? 4 जीरोस। तो फ्रिज की कीमत 20,000 रही है, इसलिए 20,000 का 28% 5,600 फ्रिज का टैक्स हुआ। ठीक है, आप रफ वर्क में चेक भी कर सकते हो क्या ये आंसर सही है। देखिए, ये है एक्चुअल अभी कॉस्ट ऑफ फ्रिज। अब इसका 28% लगा दीजिए, ऊपर दो जीरो नीचे दो जीरो गया। 28 2s are 56 और ये दो जीरो, तो देखिए 5,600 आ रहा है ना GST। तो ये आप चेक भी कर सकते हो। सो व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ द फ्रिज? द कॉस्ट ऑफ द फ्रिज बिफोर द GST वाज 20,000। सो 20,000 हमें भरना था और 5,600 भी भरना है जो गवर्नमेंट को जाएगा। अभी फोर्थ सम देखिए, जॉन गॉट अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द सूट ही ब्रॉट। मतलब जॉन को 10% का डिस्काउंट मिला है। द मार्क प्राइस वॉज 5,000 फॉर द सूट, MP है 5,000। इफ ही हैड टू पे सेल्स टैक्स 10% ऑन द प्राइस एट विच ही ब्रॉट, हाउ मच डिड ही पे? मतलब उसे जो भी डिस्काउंट के बाद उसे कीमत मिली, सेलिंग प्राइस, उस पर उसे 10% सेल्स टैक्स भरना पड़ा। तो उसने कितना पे किया एक्चुअली में? तो पहले तो जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं। तो बच्चों, जॉन ने जब सूट खरीदा तो उसमें मार्क्ड प्राइस था 5,000, लेकिन उसे डिस्काउंट मिल रहा है 10% का। तो पहले तो हम ये फाइंड आउट करेंगे उसे डिस्काउंट कितने रुपीस का मिला। और हमें पता है डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट परसेंटेज इनटू मार्क प्राइस, है ना। सो डिस्काउंट परसेंटेज है 10%। सो 10% ऑफ मार्क प्राइस क्या हुआ? 5,000। ऊपर दो जीरो नीचे दो जीरो, सो 50 इंटू 10 इज 500। तो जॉन को 500 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला। मतलब अब वो सेलिंग प्राइस कितना देगा शॉपकीपर को? 5,000 में से 500 को माइनस कर देगा। मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। सो 5,000 में से 500 गया तो सेलिंग प्राइस है 4,500 रुपीज़। मतलब वो शॉपकीपर को इतना देगा। तो ये है हमारा नेक्स्ट जो हमने फाइंड किया। लेकिन अब उसे सेल्स टैक्स भरना है। सेल्स टैक्स भरना है 10% का, तो इस पे टैक्स हमें ऐड करना है, ठीक है। सो 10% ऑफ 4,500 वो हुआ 10/100 इंटू 4,500, ऊपर दो जीरो नीचे दो जीरो, 45 इंटू 10 450 रुपीज़। तो ये है टैक्स जो उसे भरना है। मतलब वो सूट के लिए ये भी भरेगा और टैक्स 10% ये भी भरेगा। सो टोटली वो शॉपकीपर को कितना देगा? सेलिंग प्राइस 4,500 प्लस टैक्स 450, तो वो शॉपकीपर को देगा 4,950 रुपीज़। सो ये कुछ पूछा है, हाउ मच डिड ही पे? जॉन पेड 4,950 रुपीज़। अब फिफ्थ सम देखिए बच्चों,
द सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग वैट, जैसे ये था ना इंक्लूडिंग वैट, वैसे ही है ये। सो ये कुकिंग रेंज 19,610 का है, लेकिन इसमें ऑलरेडी टैक्स इंक्लूडेड है। सो व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ कुकिंग रेंज, मतलब एक्चुअल कीमत क्या थी अगर वैट की कीमत 6% थी। मतलब ये हम बैक में जा रहे हैं, ठीक है, तो बैक में जा रहे हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। तो हम एज्यूम करेंगे, मान लीजिए उस कुकिंग रेंज की कीमत थी 100 रुपीज़, ठीक है, और वैट 6% है। अभी वैट 6% है तो 6% ऑफ 100 6 ही होगा ना बच्चों, तो ये 6 है। तो मतलब अगर हम 100 रुपीज़ का कोई सामान खरीदते हैं और उसमें टैक्स 6 रुपया ऐड करते हैं तो हम दुकानदार को 106 देंगे। ये है हमारा एजम्पशन, ठीक है। तो कुकिंग रेंज अगर 100 का होता और हम टैक्स 6 रुपीज़ का भरते तो हमें शॉपकीपर को एंडिंग में 100 और 6 दोनों मिलाकर 106 देना होता। लेकिन अब सम में क्या दिया है, एक्चुअली कुकिंग रेंज की कीमत क्या है, 19,610, तो ये है 19,610। तो अब इसे हटा देते हैं पिक्चर से। तो जब मार्क प्राइस 100 था, सेलिंग प्राइस था 106, अब सेलिंग प्राइस 19,610 है, तो वैट के पहले इसकी कीमत क्या रही होगी, तो ये ऑपोजिट में है, क्रॉस मल्टीप्लाई, जो बच गया उसे डिवाइड, 100 इंटू 19,610, ये बच गया, वैट को हटा देते हैं पिक्चर से, हमें सिर्फ अभी ये दोनों चाहिए, डिवाइडेड बाय 106। तो हम देखते हैं क्या ये 106 में डिविजिबल है। 106 इंटू 1 इज 106, 961, 106 इंटू 8 इज 8 6 48, 848, 3, 5 में से 4 गया, 1 1 है ना, 848, 6, एक मिनट, हाँ बच्चों कुछ तो गलत है इधर, 6 में से 6 गया 0, सॉरी, 101 इंटू 106 इंटू 1 इज 106, 901, 8 6 are 48, 8 zeros are 0 plus 4, 8, फिर 9 में से इधर गया 1, 10 में से इधर गया 3, 530, 106 इंटू 5 इज 530, तो ये 185 टाइम्स जा रहा है। तो 106 कितनी बार जा रहा है, 185 टाइम्स, सो 185 इंटू 100 इज 18,500, मतलब कुकिंग रेंज की कीमत वैट से पहले इतनी थी। अगर हमसे वैट पूछेंगे तो गवर्नमेंट को कितना भरा, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। लास्ट सम, मीरा बॉट अ मोबाइल फोन कॉस्टिंग रुपीज 15,000, इफ द GST इज 12%, फाइंड द अमाउंट पेड बाय हर। तो बच्चों फोन कॉस्ट इतना है और 12% GST भरना है, तो 12% ऑफ 15,000 देखना है क्या है। सो इसकी कीमत है 2 0 ऊपर 2 0 नीचे गया, तो 12 इंटू 150 इज 1,800, तो ये है हमारा टैक्स। तो हम कितना भरेंगे शॉपकीपर को, ये तो भरेंगे ही फ़ोन के लिए, और हमें टैक्स भी भरना होगा जो है 1800, तो हम भरेंगे शॉपकीपर को 16,800। तो बच्चों इसी के साथ एक्सरसाइज 10D खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे एग्जाम्पल सम्स और ट्राई दिस को। बाय।